और जब बहनों ने अलग अलग तरीके से मंत्र पाठ किया, आपके दिमाग में क्या बात थी मुझे नहीं पता, पर मेरे दिमाग में एक बात हिलोरे मार रही थी कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जन्म जयंती का ये 200वां वर्ष सफल हो गया। कोई बहुत बड़े कार्यक्रम के आयोजन की मुझे आवश्यकता इन बेटियों के कार्यक्रम के सामने नहीं लगती, जब हमारी ये बहनें कितने सुंदर और बिल्कुल जिसको कहते हैं कि साफ शब्दों में एक संकेत कर रही थी कि जिस बात को लेकर के महर्षि दयानंद सरस्वती आज से लगभग 150 वर्ष पहले चले थे, यथे माम वाचम कल्याणी माँ वदानी जनेभ्य, इस मंत्र को चरितार्थ करने के लिए जब वो मैदान में उतरे थे, बहुत से लोगों ने उनका विरोध किया था। और खास करके गुजरात का यदि आप साहित्य इतिहास पढ़ करके देखेंगे तो वहाँ ये लिखा है, जो लोग इन बेटियों को पढ़ाने की बात करते हैं वो खानाबदोश लोग होते हैं। उन लोगों के लिए एक सीधा सा संकेत था कि ये बेटियां ऋषि ध्यान की वाटिका की वो फुलवारी हैं, वो पुष्प हैं जो सारे देश को ही नहीं पूरी दुनिया को सुगंधित करेंगे, अपने कार्यों से भी, अपने विचारों से भी और ऋषि ध्यान की मान्यताओं की पुनर्स्थापना के साथ भी। मैं यहाँ इस मंच पर खड़ा होकर के एक बात जरूर कह सकता हूँ, इस देश के अंदर 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू रहते हैं और उन हिंदुओं के जो सबसे बड़े धर्माचार्य हैं या सबसे बड़े धर्मगुरु हैं शंकराचार्य महोदय, यदि वो अपने मन से एक बात कहते हैं कि इन बेटियों को गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए, इन बेटियों को यज्ञोपवीत नहीं लेना चाहिए, इन बेटियों को हवन नहीं करना चाहिए, तब मुझे ये बात अंदर से जिसकी मैं बात की मैंने प्रारंभ किया था, शुरुआत की थी कि मैं अपने ऋषि की, मेरे गुरु की विजय मानता हूँ कि उनको चैलेंज करते हुए ये बेटियां कह रही हैं कि आज हम न सिर्फ वेद के मंत्र बोलेंगे बल्कि दुनिया के सबसे बड़े बड़े जो पद हैं, चाहे मुर्मू के रूप में आदिवासी क्षेत्र में पैदा होने के बाद राष्ट्रपति पद को सुशोभित करना पड़े तो ये बेटियां आगे निकलेंगी, क्योंकि इनको प्रेरणा ऋषि दयानंद से मिली है। इनकी वकालत सबसे पहले ऋषि दयानंद ने की थी। भले ही आज ये लोग ना माने कि ये ऋषि दयानंद की वजह से हैं, लेकिन मैं ये बात अक्सर मंचों पर कहता हूँ, जिन लोगों ने महर्षि दयानंद सरस्वती का उस समय ये कह करके विरोध किया कि इनकी बातों में आने की आवश्यकता नहीं है, ये तो शूद्रों को पढ़ाने की बात करते हैं, ये तो महिलाओं को बराबर का अधिकार देने की बात कहते हैं, ये तो महिलाओं को वेद की विदुषी बनाने की बात करते हैं, आज वही लोग सबसे ज्यादा अपने विद्यालय खोले बैठे हैं इन बेटियों का, खास करके सनातन धर्म सभा के लोग जिन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती का उस समय विरोध किया था। आज पूरे देश में सबसे ज्यादा महिलाओं के शिक्षण संस्थान किसी एक संस्था के हैं तो वो सनातन धर्म सभा के हैं। भले ही वो इस बात को नकार दें कि हम ऋषि दयानंद को नहीं मानते, लेकिन ऋषि दयानंद की हर बात जो है उन्होंने अपने यहाँ लागू की है, तो मैं ये मानता हूँ कि ये मेरे ऋषि की विजय है।